मेरे बच्चे, संसार में प्रत्येक चीज का समाधान है, किंतु कभी कभी तुम राह भटक जाते हो और आज तुम्हें मेरी आवश्यकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ इस धरती लोक पर केवल तुम्हें अपने दर्शन देने के लिए आई है, ताकि तुम गलत राह से निकलकर अच्छाई पर चल सको। यदि आज तुमने मेरी बातों को माना तो तुम्हारी हर पुकार मुझ तक अवश्य पहुंचेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अधिक परेशान हो। बहुत से लोगों ने तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। तुम जब भी मुझे याद करते हो तो उसके पीछे तुम सदैव यह सोचते हो कि तुम्हारी पुकार सुनकर मैं तुम्हें उसका समाधान उसी समय प्रदान कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी पुकार से पहले ही चेतावनी दे देती हूँ, परंतु तुम अनजाने में मेरी चेतावनी को अनदेखा कर देते हो, जिसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। हर कार्य को पूर्ण करना स्वयं तुम्हारे हाथों में है। वह किस तरह पूर्ण होगा आज मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुन लो। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि जब भी तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए होता है, तब इसका थोड़ा सा इंतजार करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी मांगी हुई एक इच्छा पर तुम्हारा कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय चाहिए होता है। बिना कार्य किए कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। दूसरा, यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा को, या शिक्षा हो या किसी मुकाम को, किसी व्यवसाय या कोई नौकरी को, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, तो निश्चित ही तुम्हारा परिश्रम उसके लिए कम है। तुम्हें उससे भी ज्यादा लगातार परिश्रम करना होगा। शांत मन से उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बार बार उस पर सोचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही तुम उस कार्य के बारे में सोचोगे, उस इच्छा के बारे में सोचोगे, तब तुम्हारी सोची हुई विचारधारा पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक चुंबकीय शक्ति की तरह कार्य करेगी, और यह शक्ति तुम्हारी हर उस इच्छा को पूरा करती है या करेगी। फिर चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, वह सारी इच्छाओं को तुम्हारी ओर आकर्षित करने लगती है और तुम्हारे हर अधूरे कार्य पूर्ण होने लगते हैं। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हें बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी यदि सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, तो उसके दो कारण हैं। या तो तुम जिस कार्य में परिश्रम कर रहे हो उसका फल तुम्हें प्राप्त होने के लिए कुछ समय और शेष है, या फिर तुम्हारे परिश्रम में कमी है। यही दो कारण है जो यदि मनुष्य समझ जाए तो वह सफल हो पाता है। लेकिन मेरे बच्चे, इन दो कारणों के अलावा एक तीसरा कारण यह भी है, कभी कभी तुम जो परिश्रम करते हो उसका फल तुम्हें इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि ईश्वर ने उससे भी कहीं अधिक तुम्हारे लिए सोचा होता है, और समय आने पर जब वह तुम्हें मिलेगा तो तुम अपने उस परिश्रम से कहीं अधिक ज्यादा पाओगे। मेरे बच्चे, तुम अब निराश मत हो। तुम जो भी प्रार्थना मुझसे करते हो वह सारी प्रार्थना मैं सदैव सुनती हूँ, और समय आने पर तुम्हें हर चीज का हल प्राप्त होगा। इसलिए तुम अपनी माता पर विश्वास रखो। संसार में तुम हर काम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हारी कोशिश की कमी है। तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, लेकिन तुम कभी भी उनका बुरा नहीं मानते। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम अंदर से टूट जाते हो। लेकिन तुम उन लोगों को कुछ कहते नहीं। तुम्हारी आत्मा अंदर से रोती है और वह पीड़ा तुम्हारे भीतर दर्द को भर देती है। लेकिन मेरे बच्चे,
यह याद रखो, तुम बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और तुम्हारी माता तुम्हारे इसी स्वभाव से अति प्रसन्न है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि तुम जितने अच्छे होगे उतने ही बुरे लोग तुम्हें अपने जीवन में मिलेंगे। वह तुम्हारे लिए बुरा कार्य करेंगे और तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारा कार्य हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। वह तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करे, तुम्हें रुकना नहीं है और ना ही उनकी बातों में आकर स्वयं को दुख देना है। मेरे बच्चे, यह याद रखना, तुम्हारी माँ जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी शत्रु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को टाल दूंगी और तुम्हें जीवन में उस राह पर लेकर जाऊंगी जिस राह पर केवल सुख और शांति है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्दी हार मान लेते हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह अच्छे से जानते हो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं हमेशा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती आई हूँ और आगे भी बचाती रहूंगी। तुम बस खुश रहो और अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो, किंतु यह याद रखना, तुम अपने अंदर बदलाव करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने आई हूँ। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। समय बड़ा बलवान होता है, कब किसके जीवन में कैसा समय आता खुद भी नहीं जानता है। इसलिए कभी भी तुम अपने आप पर घमंड नहीं करना। तुम्हारे मुख्य जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो कि तुम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देता है, और अच्छे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य ऊर्जावान तरीके से करता है। मेरे बच्चे, जिन शब्दों से किसी की जिंदगी में बदलाव आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना, हमेशा तैयारी और संयम बनाकर कार्य करना। सोच समझकर शांत मन से किए गए निर्णय हमेशा तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सच्चाई की राह पर चलो। सफलता खुद ही तुम्हारे कदमों में होगी। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए उनका मन ही एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना होता है, लेकिन जाने से पहले तुम कैसे कर्म करते हो यह तुम पर निर्भर करता है। इसलिए तुम अच्छे कर्म करो, क्योंकि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जाने के बाद भी
तुम्हें अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। मैंने हर इंसान को उसके तरीके से जीने की छूट दी है। जैसे वह जीना चाहे वैसे ही वह जिए, और अंत में सबका हिसाब उसे देना होता है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी को दुख देकर तुम सुखी नहीं रह सकते। जीवन में आज नहीं तो कल तुम्हें उसका हिसाब देना ही होता है। इसलिए अपने आप को गलत कार्य करने से बचाओ। आजकल की दुनिया में लोग केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है और जहां से तुमने शुरुआत की थी। उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। जिस प्रकार संसार में लगातार भारी परिवर्तन हो रहा है और गलत दिशा में कोशिश करने से मार्ग प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, सही मार्ग तब प्राप्त होगा जब तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जब तुम उन कार्यों को करते हो जिन कार्यों से तुम्हारे भाग्य में ऊंचाइयां प्राप्त करना लिखा जाता है। नियम के अनुसार ही तुम्हें जो भी पूजा करनी है वह करो और मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताएगा। जो मांगना है तुम मुझसे मांगो और मेरे सामने तुम जो चाहे बोल सकते हो। तुम्हारी माता कभी भी अपने सच्चे भक्तों की मुराद को अस्वीकार नहीं करती। वह हमेशा सच्चे भक्तों की पुकार सुनती है और समय रहते ही तुम्हारी सारी इच्छा को पूर्ण भी करती है। परंतु हर चीज का एक निश्चित समय होता है। तुम थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चे। मैं समय रहते ही तुम्हारी उस मुराद को पूरा कर दूंगी। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना। जो लोग आपकी तारीफ करके आपकी बहुत बड़ाई करते हैं वही लोग आपके जीवन में सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर रहो। आजकल के लोग सच को सुनना पसंद नहीं करते, उन्हें झूठ ही सच लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि झूठ कभी फलता नहीं है। आपको चाहे कितनी मुश्किलें आए, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर ही आपको चलना है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना कर सत्य के मार्ग पर चलोगे तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय मां काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशानी में हो और तुम्हारे साथ कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि तुम करना तो कुछ चाहते हो पर कुछ और कर लेते हो। और आज मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सच्चाई को बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य के बारे में पता चल सके। क्योंकि तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वह कौन सी गलती है जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह कभी किसी मोड़ पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकता है जब उसे अपनी मंजिल का पता मालूम हो, किंतु यदि उसे अपनी मंजिल का ही पता ना मालूम हो तो वह कभी भी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा व्यक्ति केवल यहाँ से वहाँ भटकता ही रह जाता है, परंतु उसे अपनी वास्तविक मंजिल कभी नहीं मिल पाती। वैसे यदि तुम्हारे जीवन में भी लक्ष्य नहीं है तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हें आवश्यकता है एक ऐसी मंजिल की जो तुम्हारे पूरे जीवन को संवार दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हें इस धरती पर केवल अपने जीवन को संवारने का तो मेरी शक्ति के लिए भेजा है, परंतु तुम इस दुनिया की मोह माया में आकर अपने लक्ष्य के साथ साथ अपनी माता को ही भूल चुके हो। मैंने तुम्हें हर मार्ग दिखाया है
किंतु तुम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो कि तुम उन मार्ग पर नहीं चल पाते। आज का मेरा यह संदेश केवल तुम्हें असली मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग बताएंगे, किंतु यदि तुमने मेरे संदेश को अनदेखा किया और तुम्हें लगा कि मैं स्वयं ही अपना मार्ग ढूंढ लूंगा, तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही भटकते रहो। तुम अपने जीवन में बहुत अधिक भटक चुके हो। अब तुम्हें ठहराव की आवश्यकता है। तुमने अपने जीवन के दुखों को बहुत सह लिया, किंतु अब तुम्हें आवश्यकता है इस मार्ग पर चलने की जहाँ केवल शांति और सुख है। और यह तभी संभव है जब तुम उचित मार्ग पर चलकर उचित कार्य करो। मेरे बच्चे, समय की कीमत सबसे अधिक होती है और तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा। संसार की सबसे शक्तिशाली चीज समय ऐसी चीज है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जाओ जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, जहाँ केवल तुम्हारी जिंदगी में सुख और शांति रहेगी। इसलिए अब तुम अपने माता के अनुसार आगे बढ़ते जाओ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम काफी बरसों से अपने जीवन में होने वाली परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई है। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि कोई भी कार्य तुम नहीं कर सकते। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। तुम्हारे हर कार्य का फल तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम उसे अपने पूरे दिल से करो। तुमने मेरी जितनी भी पूजा अर्चना की है, उसका फल मैंने हमेशा से दिया है और आगे भी दूंगी। तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं वह देवी हूँ जो हर बुराई का नाश पल भर में कर देती हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर आए कष्टों को मैं कैसे दूर नहीं करूँगी। तुम यह मत सोचो कि तुम अधूरे रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक माता का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है और मैं भी तुम्हारे हर दुखों को हर लूंगी। मेरी कृपा का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु तुम बार बार अपने मन में उठ रहे विचारों को बंद करो और केवल मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मन में बार बार उठ रहे विचार ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। इसलिए सदा अच्छे विचारों को सोचो। आप जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए अपने समय पर कभी घमंड मत करना। यह मत सोचना कि आज समय तुम्हारे हाथ में है तो तुम जो मर्जी कर सकते हो। हमेशा याद रखना, समय किसी का नहीं है, वह केवल उसी का होता है जो उसके अनुसार कार्य करता है। और मैंने जो तुम्हें हुनर दिए हैं उन पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड व्यक्ति को एक न एक दिन परास्त कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदा ही अपने आप को इस घमंड रूपी बुराई से दूर रखना, क्योंकि जब तुम घमंड से दूर रहोगे तभी तुम अच्छाई की ओर बढ़ सकोगे। जैसे धनुष से निकला गया बाण किसी न किसी को भेद देता है, ऐसे ही मुख से निकले कटु शब्द हमारे हृदय को अंदर तक भेद देते हैं। हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की वाणी से बात करो। प्रेम से बोला हुआ हर वाक्य अमृत के समान प्रतीत होता है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करें। स्वयं मीठा बोले,
और सामने वाले को भी मीठा बोलने का अवसर दे। ऐसा करने से तुम अपने साथ साथ सामने वाले के हृदय में भी प्रेम की भावना को जागृत कर दोगे, जिससे यदि वह तुम्हारे प्रति गलत धारणा भी रखता होगा तो तुम्हारे प्रेम को देखकर वह अपनी धारणा को बदल देगा। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरे संदेश को अपने जीवन में अपनाना और अपने मन को शांत करके अपने कार्यों पर ध्यान देना, तुम्हारे जीवन में अब से सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम प्रत्येक क्षण मेरा ही स्मरण करते रहते हो। देखो, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं आ गई हूँ। अब तनिक मुस्कुराओ, क्योंकि इस सप्ताह में तुम्हें एक अच्छी खबर मिलने वाली है जो तुम्हें हृदय से प्रसन्नता देगी। मेरे बच्चे, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरे उत्साह से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन छोटी से छोटी कामयाबी को अपनी प्रसन्नता बना लेता है, उसे यह प्रकृति प्रसन्न होने के लिए और भी बड़े अवसर देती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हर दिन निराश होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं, तो ऐसे में वह जीवन भर दुखी रहते हैं। इसलिए छोटी कामयाबी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सीढ़ी चढ़कर ही शिखर पर पहुंच जाता है। तुम इतना कामयाब हो जाओगे कि तुम्हारे लिए समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे छोटे पल का आनंद लेना बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हर एक पल में वास्तविक जीवन होना चाहिए। वही तो शुद्ध जीवन है। अथवा बिना किसी उत्साह के कार्य करते चले जाना, यह तो एक यंत्र के समान है। तुम तो मेरी सबसे सुंदर रचना हो। जब तुम जीवन को उत्साह से जीते हो, तब मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, तब मुझे तुम पर गर्व होता है। जब तुम जिस कामयाबी की अभिलाषा कर रहे हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें इतना मिलेगा जो तुम्हारे लिए एकत्र करना भी कठिन हो जाएगा। किंतु यह स्मरण रखना, तुम्हारा विचार इसी प्रकार निर्मल रहना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि कुछ समय से तुम बहुत परेशान हो, किसी बात से परेशान हो। भले ही तुम्हारे मुख पर मुस्कान है, परंतु मन किसी कोने में किसी बात के लिए विचलित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों की बातें और जो तुम सपने देख रहे हो, उसको लेकर चिंतित हो। आध्यात्मिक विकास के साथ में जो संकेत प्राप्त होते हैं, वह तुम्हें प्रसन्नता के साथ कई प्रश्न भी देते हैं। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम स्वप्न में एक साथ भूत और भविष्य को देख रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के चलचित्र अचानक तुम्हारे समक्ष आ जाते हैं। कभी तो तुम भविष्य की कुछ घटनाओं को देख लेते हो। ध्यान में प्रकाश कुंज दिखता है। कभी सारा दिन सर दर्द करता है। तुम धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सचेत और जागृत हो रहे हो। जिस प्रकार जब किसी वस्तु का मंथन किया जाता है, तब उस वस्तु का मूल्य तत्व ऊपरी सतह पर तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब शक्ति का आध्यात्मिक मंथन होता है, तब उसकी भूतकाल से जुड़ी और भविष्य की घटनाएं उथल उथल के सामने आती है, जिसके साथ ही व्यक्ति का भय नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जो उसे पीड़ा दे रहे थे। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग पर हो, यह बात स्मरण रखना और विचलित मत होना। मैंने तुम्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे होने का एहसास कराता है। मेरे बच्चे, जब तुम अपना एक कदम मेरी ओर बढ़ाते हो, तब मैं प्रेम से सैकड़ों कदम भागते हुए तुम्हारी ओर आती हूँ। क्योंकि तुम शायद अपने सभी पूर्व जन्म को भूल गए हो, किंतु मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरी संतान मेरे पास भागते हुए आए और मुझे प्रेम से पुकारेगा और मुझे प्रेम करेगा। तुमसे अधिक व्याकुल मैं हूँ।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या तुम इस यात्रा को पूरा करोगे? मैं जानती हूँ कि तुमने अब तक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। दुख की पीड़ा अपने हृदय में अकेले चुपचाप बर्दाश्त करते आए हो। मेरे बच्चे, अब अपना विश्वास मत खो। मैंने तुम्हारे लिए जो निर्धारित किया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, किंतु सभी कार्य का एक निर्धारित समय होता है। तुम्हारे जीवन में जिस वक्त जो जो घटनाएं घटित हुई है वह पूर्व निर्धारित है, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति में वृद्धि करेगा और अपने बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलते देख मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वारा पहले ही खुल चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए वह सब कर रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें कुछ अनुभव कराना चाहती हूँ। यह अनुभव तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। जब तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं तब तुम्हें केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता, किंतु तुम खुद के लिए क्या सोचते हो यह जरूर मायने रखता है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? यदि तुम्हारे पास 100 छात्र हैं और तुम्हें उनको शिक्षा देनी है तो उनमें से कुछ छात्र एक ही बार में तुम्हारी बात समझ जाएंगे। कुछ बच्चे अधिक प्रयास करने पर समझेंगे, किंतु कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पूर्ण वह सब पढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार संसार में सभी आत्माएं शिक्षा ग्रहण करने आई है। सभी की क्षमता के अनुसार मैं उन्हें अलग अलग प्रकार से शिक्षा देती हूँ। छात्र को बस यह स्मरण रखना चाहिए, उनका गुरु सदैव उनका भला ही चाहता है और तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, हर राह पर तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे हृदय में ही उपस्थित हूँ। मेरे बच्चे, तुम तो अत्यधिक शक्तियों के मालिक हो। तुम उन सभी वस्तुओं को एवं लोगों को आकर्षित कर सकते हो जो इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह वर्ष तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगा। तुम सुख, समृद्धि एवं प्रेम बंधनों में उन्नति प्राप्त करोगे। एक बार तुम्हारे धरती पर जन्म लेने का मूल उद्देश्य क्या है, यह स्वयं से प्रश्न करो। अपनी चेतना के मूल उद्देश्य को ज्ञात करो, वही तुम्हें इस भौतिक जगत में सुख, समृद्धि एवं ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अत्यंत खुशियों का द्वार एकमात्र ध्यान है। तुम ध्यान करना प्रारंभ करो। मैं आगे भी तुम्हें रास्ता दिखाती रहूंगी और तुम्हें बिना डरे चलना है। मैं तुम्हें क्षण भर भी नहीं छोड़ती हूँ। यदि जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वह सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तो अपने भीतर यह 3 गुण अर्जित कर लो। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाहत और लगन। यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस और संकट उठाने की क्षमता। यह तुमसे वह करवा सकता है जो तुम करना चाहते हो। और तीसरा, अनुभव। अनुभव तुम्हें यह बताएगा कि तुम्हें करना क्या है। मेरे द्वारा बताए गए गुण रहस्य को अपने जीवन में लागू करो और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा भला ही चाहती हूँ। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। माँ आदिशक्ति आज आपसे कह रही है, जैसे ही आप इन शब्दों को सुनते हैं, जान ले यह केवल वाक्य नहीं बल्कि माँ आदिशक्ति का एक संदेश है, खासकर आपके लिए है। अगर आप समझते हैं तो संदेश को लाइक करें। यह बारीकी से सुनने का समय है, क्योंकि माँ आदिशक्ति आपसे कुछ ऐसा करने का आग्रह कर रही है जो अब आपकी सर्वोच्च अच्छे काम नहीं करता। यह एक व्यक्ति, एक नौकरी, एक आदत या एक विचार भी हो सकता है।
जो भी हो, इसे अपने जीवन से मुक्त करने और कुछ बेहतर करने के लिए जगह बनाने का समय आ गया है। अब बात करते हैं कि आपको क्या छोड़ना है। आपको पहले से ही इसका अंदाजा हो सकता है कि यह क्या है, या आपको इस पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। जो भी हो, जान ले कि इसे अपने जीवन से मुक्त करने का समय आ गया है। यह एक आसान प्रक्रिया नहीं हो सकती है और यह बहुत सारी भावनाओं को सामने ला सकती है। आप दुखी, क्रोधित महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप डर जाएंगे, लेकिन जान ले कि यह भावनाएं केवल अस्थायी है और यह भी एक दिन जाएंगी। उन्हें महसूस करना ठीक है, लेकिन उन्हें जाने देने से पीछे ना हटे। इसे इस तरह से सोचे, किसी ऐसी चीज को पकड़े रहना जो अब आपकी सेवा नहीं करती है, एक भारी बोझ उठाने जैसा है। यह आपका वजन कम करता है, आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसे जाने देना, उस बोझ को उतारने और अपने आप को उसके बाहर से मुक्त करने जैसा है। यह आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपके विकास और खुशी के लिए जरूरी है। जब आप उस चीज को छोड़ देते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करती है, तो आप अपने जीवन में आने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए जगह बनाते हैं। यह एक नई नौकरी, एक नया रिश्ता आया, एक नया दृष्टिकोण हो सकता है। जो कुछ भी हो, जान ले आपके सर्वोत्तम अच्छे के लिए है। भगवान के पास आपके लिए एक योजना है और यह सब कुछ किसी कारण से हो रहा है। याद रखें, माँ आदिशक्ति हमेशा आपको आपके सच्चे मार्ग की ओर ले जा रही है। कभी भी यह चुनौतियाँ और कठिनाइयों के माध्यम से हो सकता है और कभी कभी यह इस तरह के संकेतों और संदेशों के माध्यम से हो सकता है। जो भी हो, जान ले कि आप कभी अकेले नहीं हैं। माँ आदिशक्ति हमेशा आपके साथ है, आपको आपके उच्चतम अच्छे की ओर मार्गदर्शन कराती है। अगर आप माँ आदिशक्ति को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करें। माँ आदिशक्ति कहती है, इस समय आपकी दुनिया में शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली ऊर्जावान बदलाव हो रहे हैं। आप इसे महसूस कर सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में भाग्य और नियति के बदलते ज्वार को महसूस कर सकते हैं? मत डरें, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे दिव्य मार्गदर्शन पर विश्वास करें और अपने जीवन में हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार करें। अगर स्वीकार है तो जय माँ आदिशक्ति लिखें। माँ आदिशक्ति वह आपको आपके सपनों की पूर्ति की ओर, आपकी अभिव्यक्ति की ओर ले जा रही है। आपका अरमान और आपका भविष्य उज्जवल है, आपकी कल्पना से भी अधिक उज्जवल है। यह सृष्टि आपके लिए चमत्कार लाने की साजिश कर रही है, आपकी सोच से परे आशीर्वाद देने के लिए। आपको केवल माँ आदिशक्ति के जादू और अपने स्वयं के विचारों और इरादों की शक्ति में विश्वास करने की आवश्यकता है। माँ आदिशक्ति आपका विश्वास उस प्रचुरता को आकर्षित करेंगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति आज आपसे कह रही है, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि आप अपने मानसिक, आध्यात्मिक और वित्तीय अनुभवों में एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं। आपके दिमाग का विस्तार होगा, आपकी आत्मा ऊंची उड़ान भरेगी और आपका समय बदलने लगेगा। उन आशीषों के लिए धन्यवाद दे जो आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वह मुझसे उपहार है। मेरे बच्चे, आज मेरी आवाज सुनिए, क्योंकि मैं आपके दिल की बात कह रही हूँ। आपकी यात्रा आसान नहीं रही है, लेकिन आपकी दृढ़ता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने सकारात्मक की एक शक्तिशाली लहर उत्पन्न की है, जो अब आपके जीवन में फैल रही है। ऊर्जा आपकी ओर आशीर्वाद खींच रही है, आशीर्वाद जो आपको संभावनाओं के एक नए दायरे में ले जाएगा। एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दावा करने के लिए
भाग्यशाली अंक 888 लिखें। माँ की शक्ति आज आपसे कह रही है, आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन थोड़ा बेहतर होने के लिए कड़ी परिश्रम की है और इस प्रयास ने आपकी आंतरिक आवृत्ति को बढ़ा दिया है। आपकी आत्मा एक उच्च कंपन के साथ प्रतिध्वनि होती है, जिससे आप आसानी से अपने लक्ष्यों के करीब जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चलते हैं। कम से कम प्रतिरोध के पथ पर चलते रहो, भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रही हूँ, कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। आपको प्यार किया जाता है, आप धन्य है और आप महानता के लिए किस्मत में इस यात्रा को गले लगाओ और जानो कि सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। माँ आदिशक्ति कहती है, आज मेरे बच्चे, आकाश तुम पर चमक रहा है। मैंने आपके भीतर परिवर्तन देखा है और मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए आई हूँ कि आप अपनी ऊर्जा में नहीं, विस्तृत परियों का अनुभव करने वाले हैं। अपने नकारात्मक आत्मा चर्चा को जंजीरों को मुक्त कर दिया है, जो एक बार आपको बांधे हुए थे, और इसने आपकी बाहरी वास्तविकता में इसे लहरदार प्रभाव पैदा किया है। प्रकाश और प्रेम के लोग आपकी आभा की ओर आकर्षित हो रहे हैं, आपकी नई सकारात्मक ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस आंतरिक कार्य को जारी रखें और आप अपने जीवन में अधिक से अधिक प्रचुरता प्रकट करना जारी रखेंगे। माँ आदिशक्ति आज आपसे कह रही है, मेरे बच्चे, अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए नए अवसरों के लिए तैयार रहें। ऐसे अवसर जो आपको अपने धन का विस्तार करने और अपने परिवार के लिए ऐसे तरीके प्रदान करने की अनुमति देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपका अटूट सकारात्मक रवैया, अनुशासित दृष्टिकोण और हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं, जिससे आपके जीवन में आशीषों का प्रवाह हो रहा है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करें। माँ आदिशक्ति आज आपसे कह रही है, मेरे बच्चे, परमात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वह आज आपसे बात करना चाहती है। परिवर्तन की एक हवा आपके मार्ग में बह रही है, पुराने को बाहर ले जा रही है और नई को जन्म दे रही है। अपने दिल को अप्रत्याशित के लिए तैयार करें, क्योंकि एक शानदार परिवर्तन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जल्दी आपको अपनी परिश्रम का फल खिलता हुआ दिखाई देगा और आपकी आर्थिक चिंता दूर हो जाएगी और प्यार आपको ढूंढ ले गया। जैसे बादल भरे आकाश में धूप की किरण चुभती है, आपके आप को इस दिव्य उपहार के लिए खोले, क्योंकि यह आपके दिल को आनंद से भर देगा और आपकी आत्मा में प्रकाश लाएगा। आगे के रास्ते पर भरोसा करें, क्योंकि यह आपको एक उज्जवल कल की ओर ले जाएगा। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो भाग्यशाली अंक 1111 लिखें। माँ आदिशक्ति कहती है, 2 दिनों में स्पष्टता आ जाएगी। मेरे अमोघ प्रेम से निर्देशित आपकी सुरक्षा के लिए आपकी योजनाओं में देरी हुई, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जा रही हूँ। अपने आप को एक प्यार भरे आलिंगन में लिपटे हुए नुकसान से सुरक्षित और किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सशक्त होने की कल्पना करें। अपने जीवन के लिए दिव्य योजना में इस सुरक्षात्मक प्रेम और विश्वास को अपनाएं। अगर आप विश्वास करते हैं तो जय माँ आदिशक्ति लिखें। माँ आदिशक्ति आप सबका भला करें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।